हेलो दोस्तों, ये है रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने दो रेगुलेशन पढ़ी, पैराक्राइन और हार्मोनल। यह तीसरी रेगुलेशन न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन बाय नर्वस सिस्टम। 3 पार्ट हैं इसके, सिफेलिक, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल। सिफेलिक फेज जो सबसे पहला फेज़ है, ये शुरू होता है खाना खाने से पहले। मतलब हमारे सामने खाना देख रखा है, हमारी जीभ ललचाई है, हमारा मन कर रहा है उसको खाने का, बाय स्मेल से मन करा है और हमें एकदम टेस्ट भी आ जाता है, वो होता है हमारा सिफेलिक फेस। क्या होता है जब हमें इसका टेस्ट याद आ जाता है, मतलब हमने कोई ये चीज़ पहले खाई हो, जैसे कढ़ी चावल, हमने कभी कढ़ी पहले खाई है तो हमें उसका टेस्ट याद आ जाता है। दूसरा है स्मेल। अब क्या होता है, इससे हमारे जो कीमो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, ये सिग्नल भेजेंगे हायर सेंटर्स को। कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड, सिग्नल गोज टू ब्रेन। ब्रेन में हायर सेंटर मेड्यूला। अब क्या हुआ, मेडुला ने किसको स्टिमुलेट करा, वेगस नर्व को बोला कि जाके अपना काम कर। वेगस नर्व क्या रिलीज करेगी, एसिटाइलकोलिन स्टमक में जाके। या क्या करेगी, वेगस नर्व जो स्टमक के सेल्स हैं उनको कमांड पास करेगी, तुम अपनी सिक्रीशंस करो। वेगस ने बोला स्टमक के सेल्स को, तुम अपनी सिक्रीशन करो। सबसे पहला सेल है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल तो HCl बनाता है। पेराइटल सेल क्या करेगा, HCl की फॉर्मेशन इंक्रीज कर देगा। दूसरा है चीफ सेल। चीफ सेल क्या बनाएगा, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन पीछे जन है तो मतलब इनएक्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करेगा HCl, तो पेप्सिनोजन से बना पेप्सिन। अब ये जो है क्या करेगा, हमारी डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये इनएक्टिव एंजाइम का क्या लॉजिक है ये भी बता देते हैं। अगर ये एंजाइम इनएक्टिवेट नहीं हुआ तो ये हमेशा काम करता रहेगा, जिससे क्या होगा, हमारे सेल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन्स, उसको ये हमेशा डाइजेस्ट करता रहेगा, जिससे हमारा सेल ख़राब हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वो इनएक्टिव बनते हैं, जिनको एक्टिवेट किया जाता है ऑन स्टिमुलस, ताकि वो अपना काम ढंग से कर सके। तीसरा जी सेल जो गैस्ट्रिन रिलीज करेगा। गैस्ट्रिन का पीछे जैसे हमने पढ़ा है पैराक्राइन में, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है H पॉजिटिव, K पॉजिटिव ATPase को, ताकि H पॉजिटिव का ल्यूमेन में सिक्रीशन हो और क्या बने, HCl। ऐसे ही डी सेल क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन को रिलीज़ करता है। सोमैटोस्टैटिन एक इनहिबिटरी है, तो ये इसकी रिलीज़ को कम कर देगा, ताकि सोमैटोस्टैटिन कम बनेगा तो कम इनहिबिशन होगा। कम इनहिबिशन होगा तो ज़्यादा H पॉजिटिव जाएगा हमारा ल्यूमेन में। ज़्यादा H पॉजिटिव ल्यूमेन में गया तो हमारा HCl ज़्यादा बनेगा। ECL सेल, एंटेरोक्रोमोफिन सेल, ये क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज़ करता है। हिस्टामिन का भी स्टिमुलेटरी इफेक्ट था, ये भी क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जैसे कि गैस्ट्रिन करता है। दूसरा फेज़ हमारे पास आता है गैस्ट्रिक फेज़। गैस्ट्रिक फेज़ कब होता है, ये फूड है, ईसोफेगस से आ रहा है स्टमक में, आया, स्टमक डिस्टेंड हो गया, फूल गया। तो जैसे ही स्टमक डिस्टेंड हुआ, सिग्नल जाएगा और ये फेज शुरू हो जाएगा। अब होगा क्या, स्टमक की डिस्टेंशन हुई तो वॉल्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर ने डिटेक्ट करा, उन्हें सिग्नल भेजा लोकल एंटेरिक नर्वस सिस्टम को। लोकल एंटेरिक नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट आते हैं, मिजनर और मायेंट्रिक। ठीक है, अब क्या होगा, इनकी वजह से एक रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, उसके बाद एक वेगोवेगल रिफ्लेक्स भी होता है। वेगोवेगल रिफ्लेक्स में क्या होता है कि वेगस आती है, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करती है। ठीक है, और सिग्नल भी यही लेके जाती है। मतलब वेगस नर्व, यहाँ स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेटेड, सिग्नल टेकन बाय वेगस नर्व गिव सिग्नल टू मेड्यूला, then medulla again provide back signal to vagus nerve. Distension of stomach, stretch receptor activated, signal taken by vagus nerve gives signal to medulla, then medulla give command back to vagus nerve, then this vagus nerve release acetylcholine which further increases HCl secretion.
दिस इज़ नोन एज वेगोवेगल रिफ्लेक्स, एज वेगस नर्व इज़ अ मिक्स्ड नर्व। फूड इन स्टमक, एफरेंट वेगस है, मेडुला पे गया, इफरेंट भी वेगस है, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, HCl सिक्रीशन। इससे क्या आएगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज, HCl सिक्रीशन। तीसरा हमारे पास है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है कि जैसे कि स्टमक में फूड नहीं है, फूड किस में चला गया हमारा, इंटेस्टाइन में। अब इसमें होता क्या, अब स्टमक में फूड ही नहीं है, एसिड सिक्रीशन, नो फूड इन स्टमक, बट अगर एसिड सिक्रीशन होती रही, गोज ऑन, डैमेज टू म्यूकोसल वॉल, म्यूकोसल वॉल्स। अब क्या होगा, हमें इस एसिड सिक्रीशन को कम करना होगा। अब वो होगा इंटेस्टाइनल फेज में। जैसे ही एसिडिक काइम आया ड्यूडेनम में, ड्यूडेनल रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, यानी ड्यूडेनम के हमारे पास कुछ रिसेप्टर रहेंगे, जैसे ही उसने एसिडिक काइम को देखा वो एक्टिवेट हुए, उन्होंने एक रिफ्लेक्स किया, एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स क्या करेगा, वेगस स्टिमुलेशन को कम करेगा। जैसे ही वेगस स्टिमुलेशन कम हुआ, एसिटाइलकोलिन रिलीज कम हुआ, जिससे हमारा सिक्रीशन कम हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही ड्यूडेनल रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, कुछ हार्मोन सिक्रेट होंगे, जैसे सिक्रेटिन, सीसी के, ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे पेराइटल सेल को, जिससे HCl सिक्रीशन कम होगा। थैंक यू।